नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वन एफर्ट में। जिस तारीख का आपको इंतजार था, आखिरकार वो यूपीबीटी ने आपकी जो वो डेट है जिसका आपको इंतजार था वो डिस्क्लोज कर ही दी है। तो ये डेट थी आपके रिलेटेड एग्जाम शेड्यूल से। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप प्रपोज्ड एग्जामिनेशन स्कीम फॉर इवन सेमेस्टर मई 2025, यानी कि मई 2025 में इवन सेमेस्टर के जो एग्जाम आपके होने वाले हैं उनका ये प्रपोज्ड शेड्यूल है। तो ये शेड्यूल कुछ इस तरीके से है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच की बात करूं, जैसे अगर मान लीजिए अभी मैं सिविल की ब्रांच की बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो सिविल ब्रांच के लिए देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो सेकेंड सेमेस्टर के लिए व फोर्थ सेमेस्टर के लिए ये वाले पेपर हैं, और सिक्स सेमेस्टर के लिए डेट दे रखी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक बात आपसे कहूँ कि ये जो डेट है आपकी प्रपोज्ड एग्जामिनेशन स्कीम है। ये प्रपोज का मतलब होता है टेंटेटिव, इसके बाद भी ये डेट चेंज हो सकती है, लेकिन ये चेंज होने वाली नहीं है इस बार जो है यही इसी डेट को आपके पेपर होना तय है। तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है, आपको जो अपनी तैयारी करनी है पेपर की, यही मान करके चल रहा है कि इसके बाद आपका एग्जाम की डेट चेंज नहीं होगी। अगर इसी तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी, है ना। तो मैं यहाँ पर अभी आपको बता देता हूँ कि किस किस डेट में किस किस का पेपर है, कौन यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स का पेपर है यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की बात कर रहे हैं, तो इसी तरीके से और भी ब्रांचेस के यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसका सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का कोड है जो 322 है। अगर हम यहाँ तक बात करें तो यहाँ तक जो है आपके ये जो है सेकेंड सेमेस्टर के पेपर हैं, है ना। और ये जो है आपके दे रखे हैं, ये फोर्थ सेमेस्टर के पेपर है ना। इस तरीके से कुछ दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं हम मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा भैया, सेकंड सेमेस्टर के लिए बात कर रहे हैं अभी, तो इनका पेपर होगा 17 तारीख को, 17 तारीख को होगा। लेकिन इसकी जो टाइमिंग दे रखी है वो शाम की मीटिंग में होगा, यानी कि 2 से लेकर के 5 में। दूसरा पेपर होगा आपका सेकंड सेमेस्टर वालों का फिजिक्स का। फिजिक्स का पेपर भी शाम की मीटिंग में होगा, 19 तारीख को होगा। इसमें एक दिन का गैप है, जबकि इसमें थोड़ा सा 2 दिन का गैप होना चाहिए था, क्योंकि जो है फिजिक्स जो है अच्छा पेपर होता है, थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट में माना जाता है। तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जो है एक दिन में आप कवर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। इसी तरीके से इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, इसका पेपर आपका 20 तारीख का है। ये लगातार दे रखा है क्योंकि ये ज्यादा टफ नहीं होता है। अगर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें जो है 21 के बाद जो है 22 तारीख में दे रखा है। इसमें थोड़ा सा एक दिन का और होना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करें, मैकेनिक्स में केवल एक दिन का गैप दे रखा है, जबकि यहाँ पर 2 दिन का गैप देना चाहिए था, है ना। लेकिन आपको अब क्या है कि एक ही दिन में इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। तो ये शाम की मीटिंग में थे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं फोर्थ सेम की, तो ये फोर्थ सेम के लिए दे रखे हैं, ये आपके सेकेंड सेम के लिए थे। तो फोर्थ सेम के लिए अगर हाईवे इंजीनियरिंग की बात करें तो इसका पेपर 19 तारीख को है, शाम की मीटिंग में 2 से 4:30 का टाइम होगा इसका। अगर कम्युनिकेशन स्किल की बात करेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल का पेपर है 2 से 4:30। एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे तो इसका पेपर 2 से 4:30 है। रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट आरसीसी ड्राइंग की बात करेंगे तो इसका पेपर जो दे रखा है ये सुबह की मीटिंग में, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ पेपर जो है फोर्थ सेमेस्टर वालों के बच्चों के पेपर जो है कुछ शाम की मीटिंग में है और कुछ सुबह की मीटिंग में है। तो जो आरसीसी का पेपर है ड्राइंग वाला, खासकर ड्राइंग की बात कर रहा हूं अभी मैं, तो ये जो पेपर है ये सुबह की मीटिंग में यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में है ये। अगर बात करें हम यहाँ पर रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर आरसीसी की, तो आरसीसी का जो पेपर है वो आपका भी सुबह की मीटिंग में ही है, 24 तारीख को, है ना। तो ये जो पेपर है ये सुबह की मीटिंग में यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में है। अगर सर्वेइंग की बात करेंगे तो सर्वेइंग का पेपर भी मॉर्निंग शिफ्ट में है। इरिगेशन का पेपर भी आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है, नहीं ये सॉरी ये आपका इवनिंग शिफ्ट में है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपका पेपर कब है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए हाईवे का पेपर है शाम की मीटिंग में और आप जो है सोच करके बैठेंगे भाई ये सुबह की मीटिंग में, या फिर जो है जो आपका रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट का पेपर है सुबह की मीटिंग में, आप सोच के बैठे हैं कि 24 तारीख को तो है लेकिन ये शाम की मीटिंग में है। तो इस तरीके का आपको जरूर ध्यान रखना है। और अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप अपने फोन में रख सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर कब है और कौन सी डेट में है ना। तो इसी तरीके से अगर बात करें हम सिक्स सेमेस्टर की, तो सिक्स सेमेस्टर के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स की इलेक्टिव सब्जेक्ट है ये आपका। तो ये इसका पेपर सुबह की मीटिंग में है। तो ये सारे पेपर जो है आपके सुबह की मीटिंग में ही होंगे। तो प्लम्बिंग सर्विसेज इलेक्टिव वाला पेपर ये भी आपका सुबह की मीटिंग में 17 तारीख को ही है। ये इलेक्टिव पेपर है ये तीनों जो है। तो इस तीनों का मतलब है कि
जिन बच्चों ने यहाँ पर ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट होगा आपके पास, है ना? तो जो कि इलेक्ट किया होगा आपने। अब इसी तरीके से अगर बात करें डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की, तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का पेपर जो है 19 तारीख में होगा। ये भी सुबह की मीटिंग में होगा, मॉर्निंग शिफ्ट में। क्वांटिटी सर्विंग एंड एवेल्यूशन, ये भी सुबह की मीटिंग में है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स, ये 22 तारीख में है आपका, सुबह की मीटिंग में है। ये केवल 2.5 घंटे का है, और जो बड़े पेपर है वो आपके 3 घंटे के हैं, और जो छोटे पेपर हैं वो आपके 2.5 घंटे के हैं, है ना? तो बड़े पेपर आपके 3 घंटे के, और छोटे पेपर 2.5 घंटे के। तो ये मैंने बताया आपको सिविल इंजीनियरिंग का प्रपोज्ड एग्जामिनेशन स्कीम। इसी तरीके से यहां पर और भी डिपार्टमेंट्स की स्कीम इसी तरीके से दे रखी है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं यहां पे, कि यहां पर जो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, मैंने वन एफर्ट का जो हमारा चैनल है, वन एफर्ट, इसमें आप जाएंगे तो इसमें प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने। तो प्लेलिस्ट बन रहा है यहाँ पर आरसीसी का, है ना, हाईवे का, इसके नाम से ही बन रखे हैं ये प्लेलिस्ट। और यहाँ पर इरिगेशन इंजीनियरिंग का, तो यहाँ पर जाएंगे तो आपको जो है मैक्सिमम जो है आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट जो बना रखे हैं। अब ये जो डेट, एक चीज और बताऊं यहाँ पे आपको, तो जो आपकी जो डेट है, ये लास्ट डेट अपडेट कब हुई है? ये 2 तारीख को अपडेट हुई है ना। कब अपडेट हुई है? ये 2 तारीख में आपकी अपडेटेड है। तो इस तरीके से आप इसी को फाइनल मानिएगा, और एक बार जो है प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर ट्राई करिएगा इन सब्जेक्ट्स को, तो आपको वहां पर अच्छी खासी मदद जरूर मिल जाएगी, मुझे ये उम्मीद है ना। तो अगर आप इसी तरीके से और भी ब्रांचेस की बात करें, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, ये भी एक अलग ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच है। तो इसके यहाँ पर दे रखे हैं, है ना। तो डेट दे रखी है, टाइमिंग दे रखा है, तो इस हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं फैशन डिजाइन एंड गारमेंट्स टेक्नोलॉजी की, तो इसका ये शेड्यूल दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर डेयरी इंजीनियरिंग की, तो डेयरी इंजीनियरिंग के लिए आप देख सकते हैं। अगर बात करें आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो ये जो है आपका शेड्यूल आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए दे रखा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जाकर के। ये आपका दे रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल के लिए, तो ये शेड्यूल दे रखा है। तो इसी तरीके से जब आप देखेंगे, तो ये आपको हर एक ब्रांच का आपके लिए मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपको 2 काम करने हैं। आप जो है इसको, जो टाइम शेड्यूल आया है, आप यूपीबीटी की साइट पर जाकर के वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर वहां नहीं कर सकते हो, तो मैं इसको लिंक बना करके अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको ये कंफ्यूजन न रहे कौन सी डेट में आपका पेपर है। एक चीज का और ध्यान देना है आपको यहाँ पर, एक चीज का ध्यान ये देना है यहाँ पे, कि भैया जो आपके पेपर हैं उसमें ऐसा तो नहीं है कि डेट जो है क्लैशिंग कर रही है। क्लैशिंग इन द सेंस के, मान लीजिए कि आपको जो बड़ा पेपर है और उसमें टाइमिंग नहीं दे रखी है ना, मतलब गैप ज्यादा नहीं दे रखा है, या बिल्कुल नहीं दे रखा है, तो उस तरीके से, या फिर जो है टाइमिंग का गड़बड़ हो रहा है, या फिर डेट की गड़बड़ हो रही है, तो कुछ इस तरीके का जो एरर है, कुछ इस तरीके की जो त्रुटि है, तो उस त्रुटि को आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, जिससे हम आपको हेल्प कराएंगे। या फिर आप एक दूसरा काम कर सकते हैं, कि जो भी आपको एरर मिलता है, आप यूपीबीटी की साइट पर जा करके उनको डायरेक्ट मेल कर दीजिएगा, तो वहां से भी आपका करेक्शन हो जाएगा। अगर आप इतना काम नहीं कर सकते हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में उसमें जाकर के, कमेंट बॉक्स में जाकर के, वहां पर आप जो है अपना जो एरर है उसको जो है डाल दीजिएगा, तो मैं उसको रेक्टिफाई कर दूंगा, मैं खुद मेल कर दूंगा यूपीबीटी को। तो यहाँ पर मुझे इतना ही बताना था। थैंक यू। प्रिपेयर करिए बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से तैयारी करिए। आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी भी एग्जाम में, तो आप मैसेज करिए, हम उसके लिए आपको वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, टेक केयर।